इसीलिए मेरे को ना सुबह सुबह उठना बढ़िया पसंद नहीं आ रहा है आज। मैं सही करता हूँ कि मैं देर से उठता हूँ। सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, नाश्ता भी नहीं मिलता बाज़ारों में। हमारा आगरा लेट हो चुका है। ये हम थोड़े ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझको। पोहा खा लेते हैं बाबू, ठेल वाला। क्या हाल है मित्रों, कैसे हैं आप लोग? एंड आज काफ़ी आई गेस महीनों बाद ऐसा हुआ है कि मैं सुबह सुबह जग रहा हूँ। 7:19 हो रहे हैं, मैं अभी जग रहा हूँ और मैं नहा धो भी चुका हूँ। और अब नहा धो लिया, बोल रही है भूख, तो हम जा रहे हैं अब कचौड़ी खाने। तो लेट्स सी, चलते हैं दुकान पे। और सुबह 8:30 7:30 बजे भी सड़कें काफ़ी खाली हैं, स्कूल खुलने के बावजूद भी। आई गेस या तो बच्चे स्कूल चले गए हैं या फिर अभी जाएंगे। सड़कें बहुत खाली हैं। इररिलेवेंट ऑफ द ट्रैफिक, सड़कें ख़राब भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम तो वैसे भी धीरे ही चल रहे हैं। जा रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऑटो में बैठे थे लाल स्वेटर पहन के, पता नहीं कौन से स्कूल में थे। पहले याद हुआ करते थे ड्रेस कोड मुझको। हमारे स्कूल का था घटिया सा हरा रंग और खाकी पैंट डार्क ग्रीन एकदम। कहाँ हो? भाई साहब वैसे बहुत उजड्डे, और देखो अभी कैमरे के सामने कैसे शर्मा रही है। बोलती भी नहीं निकल रही इसकी, कहाँ इससे चुप नहीं हुआ जाता। सचदेवा मिलेनियम स्कूल, पुष्पक पे जा सकते थे आज उठा हुआ हूँ। देखो अगर इसने नहीं बनाई होगी ना कचौड़ी, सुनो ये ऐसे मत करो क्योंकि आवाज़ आती है। अगर इसने कचौड़ी नहीं बनाई होगी तो हम चलेंगे पुष्पक पे। पहले नहीं बनाता है। बात तुम्हारी ठीक है, इसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। लगता है हम यहाँ बहुत जल्दी आ गए। कोई भी दुकान नहीं खुली है भाई, इसने तो शटर भी नहीं खोले अपने। मुझे पता है कचौड़ी कहाँ मिल सकती है, एक ही जगह मिल सकती है, वो है, हम उसको कटी वाला बुलाते हैं। तो लेट्स सी, पहले यार दोस्त पूछ लो, अगर पुष्पक चलने का प्लान है तो पुष्पक चल लेते हैं। सर्दियाँ चली गई हैं यार, अभी भी लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि विंटर इज हियर, विंटर इज गॉन। कुछ नहीं बचा विंटर में। देवीराम खुला होगा, देवीराम का खाओगे? देवीराम ने भी नहीं बनाया होगा। तो क्या करें, घर चले पोहा बना के खिलाओगी फिर? क्या बोलती तू? बोलो आगे का गाओ। क्यों गाऊं? ऐसे बोलो, क्या आगे क्या था गाना? क्या मैं बोलूं, बोलो ऐसे। शट अप। सुना खाती का बेड़ई तू क्या करूं काके मैं बेड़ई को। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कटिंग वाला कहाँ पर है ना। What next? अब उस चूती ने तो बना नहीं रखी, तब क्या कर सकते हैं। कटी वाली पे जाते हैं, देखते हैं कटी वाली ने कचौड़ी बनाई हुई होगी तो ठीक है, नहीं बनाई हुई होगी तो फिर क्या करें। पता नहीं साला इतनी लेट क्यों करता है यार। मतलब 8:30 तब 7:30 बज चुके हैं, अभी तक उसने भाई सब्जी भी नहीं निकाल के रखी होगी। बेड़े तक उसने 2-4 बना के तल के नहीं रखी है। जलेबी तो भूल ही जाओ। इसीलिए मेरे को ना सुबह सुबह उठना बढ़िया पसंद नहीं आ रहा है आज। मैं सही करता हूँ कि मैं देर से उठता हूँ। सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, नाश्ता भी नहीं मिलता बाज़ारों में। हमारा आगरा लेट हो चुका है। ये हम थोड़े ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझको। पोहा खा लेते हैं बाबू, ठेल वाला। क्या बोलती? वैसे ही देता जैसे HCL के बाहर मिलता है वहाँ नोएडा में। इंस्टिंक्ट वाली बात ही नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ है। भूख लग रही है यार, मेरा ब्लड शुगर एकदम शून्य हो चुका है।
गंदे तेल वाली कचौड़ी तो देखो यहाँ मिल जाएगी, पर तुम वो खाओगे नहीं। ओहो बहुत धूप है, बहुत धूप। अब हम बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी। ये निकलने से पहले सोचना चाहिए। आगरा हमारे हिसाब से बहुत धीरे चल रहा है, सिर्फ आज के लिए है ना। कल से आगरा तेज होगा और हम धीरे होंगे। अब क्या करें रे भैया, कुछ नहीं कर सकते। अग्रसेन वाले के जाके पैरों में गिर जाता हूँ। भैया प्लीज 2 बेड़ा ही बना दे भैया प्लीज, बहुत बहुत जोर की भूख लगी है भैया। तुम्हें खाना क्या है? बेड़ा ही खानी है। बाबू मैं उसने कचौड़ी तो बनाई नहीं, मेरे पास बेड़ा ही खाने का ऑप्शन है बस। अब कचौड़ी फिर मेरे पास वो तेल वाले की है। अब फिर वहाँ तो तुम खाओगे नहीं तो फिर अच्छी बात तो नहीं जाएगी, फिर गलत बात हो जाएगी। सुबह सुबह पैटीज भी नहीं मिलती है, बढ़िया लगा के एकदम नमकीन केचप। पैसे ले लिए तेरे पास है? ठीक है। बाबू बंदर है, बंदर देख। और मेरे वॉलेट, मेरे स्लिंग को उसने झपट्टा मारा, फिर तुम्हारा गया आईफोन। भाई ऐसा ना हो इसने बनाई ना हो, है? बन तो रही है। भाई अब रखी भी है। भैया बेड़ी दे दीजिएगा। तुम्हें कचौड़ी खानी है, बेड़ी खानी है? आलू वाली कचौड़ी। आलू कचौड़ी है भैया, एक दे दीजिए। बाबू मैं हर इंस्ट्रक्शन मैं ही दूँ आपके लिए। स्पून स्पून नहीं मिलता कचौड़ी खाने के लिए। 2 बड़े हाँ ले लो, स्पून होगा, चम्मच दे देगा। देख लो और अगर रेडी नहीं होता है ये एक और बेड़ी। अभी वाला भाई इसमें सब्जी कम डालना और थोड़ा ज़्यादा दही। ये रेडी क्यों नहीं करता है? कौन सा? लो प्लेट ये एक्सचेंज। जो बड़ा हुआ है राहुल। यार आशु अभी तक मेरी वो eSIM चालू नहीं। फाइनली अपना सेकंड अटेम्प्ट कचौड़ी खाने का सक्सेसफुल हो गया। अग्रसेन की गंदी सी कचौड़ी खाने की जगह हम लोग आ गए घटिया पे, पुष्पक पर। आज मैं करीब 10 साल बाद यहाँ पे आया हूँ और टेस्ट फिर भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर ही था, बढ़िया टेस्ट था, मज़ा आया। घर के लिए पैक भी करा लिया। नाउ घर जा रहे हैं भाई। लेफ्ट लूँ राइट लूँ? रास्ते नहीं पता मुझे, मार्केट में चला जाएगा। गर्मी लग रही है खाना खा के बहुत ज़्यादा, मसाले। पर मज़ा आ गया, पहली बार मुझे कचौड़ी अच्छी हमने लगी है। जलेबियाँ नहीं ली भैया। टम्पू को क्या हो गया है? ये कोई खड़ा है भाई, टुक टुक खड़ी है। यार ये ऐसे हॉर्न क्यों मारने लगते हैं पागलों की तरह? क्या है कि उंगली चिपक जाती है लोगों की यहाँ पे। गवार। यहाँ क्या है, यहाँ घर से निकलते हैं ना तो अपने लेफ्ट वाले अंगूठे पे फेविक्विक लगा के निकलते हैं, तो उनकी एकदम हॉर्न से यूं चिपक जाती है और वो छुट्टा ही नहीं छुट्टी। एक बार दबाते हैं तो दवा ही रह जाता है इनका। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। इतनी मकसद करके क्यों यहाँ तक आए थे? मशक्कत। हाँ बनना वो चाहता था, मुझे मकसद नहीं कर स्वाद, द टेस्ट बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज है। ये हमने पान मसाले से सीखा है। बहुत बड़ी चीज़ है। स्वाद बहुत ज्यादा बड़ी वो चीज़ शौक बड़ी चीज है। हमारे लिए स्वाद बड़ी चीज है, हम शौक से मैटर नहीं रखते।
शौक से मैटर कैसे रखोगे आप? कचौड़ी खाना हमारा शौक है बस फिर भी हम उसमें स्वाद खाना है। हमारे लिए स्वाद ज्यादा मायने रखता है। आप तो ये अच्छी पच्ची की बात मत करो। बेटा देसी कीमत तली हुई कटी वाले की कचौड़ी खा भाई, कटी वाले की भी बढ़िया होती है, ठीक है उस एरिया के हिसाब से उसकी अच्छी है भाई साहब। उससे जल्दी आटा मार के कचौड़ियाँ कोई नहीं निकाल सकता है इस कढ़ाई आदमी में। ने बोला था कि उसकी कचौड़ियों में तेल भरा रहता वो है। तो भरा रहता, गलत बता रहा हूँ मैं? बता। वो पता है क्या कट्टी वाली की खासियत क्या है? वो सरसों के तेल में बनाता है, बढ़िया बनाता, मतलब कहीं से यूज तेल लेके आता है। ये देसी में बनाते हैं, बाकी हर जगह रिफाइंड में मिलेगी तुम्हें। नवीन आगरा हम तो तुम्हारे एरिया में बताते थे। तो क्या आपके करने, पास हम तो काम ही नहीं था। बगैर पैदल जाते थे। हमारे पास काम बहुत था पर हम करते नहीं। हमने 11 मैंने तो 12th तक कोई आवारागर्दी नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं करी। 12th के बाद मैंने के खूब बाद भी करी करी। है। हमने तो भाई आवारागर्दी करी नहीं आवारागर्दी होता है, क्या हम है? काम से निकलते थे। रहन दो आप। सब सीधी बात है, हम ये शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं थे उस जमाने में। ये आ गया तेरा पंची बेटा। पंची पेट हो तो आगो खुला है। खुल्लो है क्या? खुला होता है तो सुबह खुल जाते हैं क्योंकि इनको ट्रेन वाले जाते खुल्लो है हैं। भाई, खुल्लो है, यहीं गाड़ी लगाए देना। ट्रेन वाले जाते हैं, वो लेके जाओ जाते हैं। उतरो। कौन सा ले आऊं? दाल मोठ ले आना यार इसकी। बाबू पैसे तो है नहीं मेरे पास, देख कार्ड ले लेता है ये। ऑब्वियसली लेगा यार वो कार्ड। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं। हाँ भैया जी, आधा किलो पान पेठा दे दीजिए। और एक शाही दाल मोठ दे दो। कितने हो गए जी? पैसे तो ढाल दिए थे। चने की दाल वाली नमकीन भी है क्या आपके पास? है जी, तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, चने की दाल का पैकेट है। हाँ उधर आ जाता हूँ ना। गलत काम कर रहे हो कि वो कर रहे हो। अब मुझको फोन लगा, बाबू फोन लगा। भाई साहब किस्मत है छोटू की, क्यों? अभी अभी खुली दुकान। चलो जी चलो। तो गाइस अभी मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ डॉक्टर का कि वो कब आएगा, कब उसको देखेगा। एक्चुअली क्या है, 2-4 दिन से ये सीन हो रहा है कि जो हार्ट रेट है ना वो काफ़ी बढ़ी हुई चल रही है। मतलब नॉर्मल हार्ट रेट सीटिंग में भी 117, 125, कभी कभी 137 तक पहुंच रही थी। तो उस करके अभी डॉक्टर पे आए हैं हम यहाँ पे। डॉक्टर ईशान गुप्ता है आगरा में, कार्डियोलॉजिस्ट। तो अब देखो सीन, सुबह 8:30 बजे फ़ोन किया, नंबर लगाया, उसने सारी डिटेल्स ले ली, उसने बोला 11 बजे आओ। अभी बज रहे हैं 11:57 एंड अभी उसने अपने को बोला है कि डॉक्टर साहब को आने में लगेगा समय, आप इंतज़ार करो। और यहाँ पे इन लोगों का एक अच्छी चीज़ और है कि ये लोग क्या करते हैं, अगर आप पहुँच के डॉक्टर साहब नहीं पहुँचे हैं तो ये लोग आपसे एक पर्ची बना देंगे आपकी, और पर्ची बना के आपसे पैसे ले लेंगे। डॉक्टर की फ़ीस इन्होंने ले ली जी, अब पैसे तो आ गए हमारे पास, अब तुम कहाँ जाओगे।
नॉन रिफंडेबल। अब जब डॉक्टर साहब आएंगे तब वो तुमको देखेंगे, तब तुम्हारा इलाज होगा। और डेफिनेटली अभी जाऊंगा, वो 1-2 ब्लड टेस्ट लिख देगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ECG तो होनी है, एंड लेट्स सी उसके आगे क्या होता है। आई होप नॉर्मल आ जाए चीज़ें। पता नहीं, हो सकता है कुछ दवाई ववाई का रिएक्शन हो या डिहाइड्रेशन हो, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा पेन वगैरह भी था आर्म में, चेस्ट में, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। फिलहाल के लिए तो भैया आराम करते हैं गाड़ी में, और कुछ नहीं करने को। जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे 15-20 मिनट में फ़ोन करके फिर पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आ गए क्या। नहीं आए होंगे तो बस गाड़ी में ऐसे ही पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो जाके चेकअप करा लेंगे। तो गाइस डॉक्टर के पास से तो हम लोग वापस आ गए थे टाइम से। उसके बाद मैं थोड़ा सो गया था, नींद आ रही थी, रात भर ढंग से सोया नहीं था। एंड देन सुबह से हम घूम ही रहे। तो बात कुछ ऐसी हुई कि डॉक्टर पे गए, उसने मतलब पहले तो काफ़ी वेट करना पड़ा। उसके बाद उसने चेकअप वगैरह किया। चेकअप में उसने कुछ नहीं किया, स्टेथोस्कोप लगाया, इधर उधर चेक किया। एंड उसके बाद उसने मतलब बताया तो ऐसा कुछ नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसने 10,000 रुपये के टेस्ट लिख दिए, क्या ये जनरल आपका हेल्थ चेकअप है, इसको पहले करवाओ और उसके बाद आके मिलना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि और दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लेनी चाहिए कि क्या ये टेस्ट नेसेसरी हैं। अगर नेसेसरी हैं तो डेफिनेटली फिर करवाना ही है, उसके बाद तो दूसरा कोई उपाय बचता नहीं है। सो लेट्स सी कैसा चलता है। फ़िलहाल तो हार्ट रेट मतलब पहले से तो ठीक है, मतलब उतनी भी रिकवरी नहीं है। तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट। अब हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और कल है महाशिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को एडवांस में। एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। टेक केयर गाइस, बाय, होप यू स्टे हेल्दी, टेक केयर।